हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैथ्स की दुनिया काफ़ी एक्सटेंडेड है। इस मैथ्स की दुनिया के रहस्य को समझना है तो आपके मैथमेटिक्स के टर्म को, उसके लॉजिक को, उसके कंसेप्ट को काफ़ी डीपली आपको अंडरस्टैंड करना होगा। प्यारे बच्चे, मैथ्स दिखती है। मैथमेटिक्स जब तक आपको दिखेगा नहीं तब तक आप उस चीज़ को लिखो नहीं। ये हमारी लॉजिक है और मैं बच्चे बताता हूँ, जब तक आप मैथ्स देख नहीं पाते हो, अच्छे से विजुअल वे में नहीं देख पाते हो, तब तक आप मैथमेटिक्स नहीं लिखो। यदि इस सिद्धांत के आधार पर आप मैथ्स पढ़ोगे तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और मैथमेटिक्स आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा। प्यारे बच्चे, मैथ्स सबसे सरल विषयों में एक है और दुनिया की सारी भाषाओं में सबसे आसान सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को मानते हैं और कहा भी जाता है। लेकिन वे लोग जो मैथ्स के नहीं होते हैं, जो मैथ्स का डोमेन से नहीं बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स बहुत टेढ़ी खीर के जैसा होती है। तो बच्चे, मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में मैथ्स ही मैथ्स हो, मैथमेटिक्स आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बने। यह हिस्सा तभी बन सकता है जब आपकी मैथमेटिक्स ग्रासरूट लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और वो स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब आप मैथमेटिक्स के नियम, अधिनियम और उसके कंसेप्ट को, उसके फंडामेंटल को बखूबी विजुअल वे में आपने पढ़ रखी। यदि आपके पास विजुअल वे में सारे बेसिक फंडा यदि नहीं ज्ञात हैं और नहीं आप जानते हैं तो आप मैथमेटिक्स के आगे के स्टेप्स को इजी वे में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। प्यारे बच्चे, हम मैथ्स वाले हैं और इसलिए मैथमेटिक्स की भाषा बहुत आसानी से बोलते हैं और समझते हैं। मैं भी यह चाहता हूं कि आपका भी मैथमेटिक्स की भाषा पर बहुत बड़ी पकड़ बने, और पकड़ तभी बनेगी जब आप हमारे साथ लगातार जुड़ करके मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट को, उसके जो कंसेप्शन है, उसको समझने की आप कोशिश करें। प्यारे बच्चे, अभी का लेक्चर में हमारा स्ट्रेट लाइन चल रहा है। स्ट्रेट लाइन जिस तरीके से आपको मैं रिजल्ट एक्सक्लूसिव वे में आपको मैं सामने परोस रहा हूँ, जिस तरीके से एक एक टर्म को प्रूफ करके मैं आपको दे रहा हूँ, इसी तरीके से आप यदि मैथ्स के हर एक टर्म को आप अच्छे से विजुअल वे में समझने की कोशिश करेंगे तो मैथमेटिक्स आपकी एक दिन सबसे मजबूत विषयों में से एक हो। तो ये कैसे हो सकता है? जब आप इस तरीके से मेंटर के पास पढ़ेंगे जो आपको मैथमेटिक्स विजुअल वे में दिखाता हो, उसके एप्लीकेशंस को समझाता हो, वो हो कैसे रहे हैं, चीज़ें हो कैसे रही है, वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके देता हो ना, वो मेंटर आपके लाइफ का सबसे बड़ा मेंटर हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप यदि हमारे साथ पूरी विश्वास और एक सपने लेकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो उस सपनों में 4 चांद लगाने के लिए आपके पास शिवम सर अवेलेबल हैं आपके बेस्ट मेंटर के रूप में। तो प्यारे बच्चे, एक उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से हमें काम करने का मौका दीजिए। हम आपके लिए मैथमेटिक्स का बड़े से बड़े रिजल्ट इस लेक्चर की कड़ी के माध्यम से मैं आपके सामने परोसता रहूं, ताकि वह इंफॉर्मेशन आपके बड़े से बड़े एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। प्यारे बच्चे, तो आइए आज की इस लेक्चर में मैं स्ट्रेट लाइन के नए इक्वेशंस को डिराइव करके आपके सामने बताता हूं। ओके, यस, तो ट्राई टू बी विद मी। ओके, यस, क्या है हमारे पास? पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट फॉर्म। हेडिंग डालें पहले, इक्वेशन ऑफ a straight line of a straight line in point form, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, उस पे आज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे, मैं आपको पहले स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं। क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है इस तरीके से, या थ्योरम बोलो या क्वेश्चन बोले, क्या है? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन टू शो दैट
to show that the equation of a straight line in point form is x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta is equal to r। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में होता है, इसको हम प्रूफ करने वाले आज के इस लेक्चर के माध्यम से। वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, r is what and theta is what, x1 y1 is two distinct point through which the line passes through। x1 y1 दो पॉइंट है जहां से स्ट्रेट लाइन पास करती है, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये मेरे पास है। r क्या है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 y1 एंड एन आर्बिट्ररी पॉइंट है ना, विच इज ऑन द स्ट्रेट लाइन, और उसका जो आर्बिट्ररी पॉइंट होगा वो xy हो रहा हो। जैसे फिगर में बनाऊंगा ना तो आपको स्पष्ट सारी चीज इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो पहले आप स्टेटमेंट को इसको नोट करें, राइट डाउन द स्टेटमेंट। डन, स्टेटमेंट कंप्लीटेड। आइए इसको प्रूफ करके मैं दिखाता हूं कैसे, कहां से कौन से टर्म लगाना है उसको प्रूफ करना है। यस, इरेज करो बच्चे, स्टेटमेंट इरेज करता हूं। फिगर बनाएंगे, प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में क्या है, प्रूफ के लिए बच्चे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच रखे हैं। एक्स एक्सिस है मेरे पास, ये वाई एक्सिस है। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ध्यान दें, एक स्ट्रेट लाइन है, यह स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रही है और थीटा। ओके, ये मेरे पास ओरिजिन है। थोड़े समय के लिए लीजिए कि यहां पे एक पॉइंट हमारे पास के, यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट यहां से P है, यह पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर क्या है, P है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, x1, y1। पॉइंट P से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींचा है PM। जब भी बच्चे PM खींचेंगे तो यहां से यहां तक की जो दूरी क्या होगी, x1 हो जाएगी, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, y1। ये मेरे पास मिल गया। अब मान लीजिए कि इस लाइन पर एक और पॉइंट है, वो इन जनरल आर्बिट्ररी पॉइंट है, उसका नाम है QXY। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। मान लो यहाँ पे आपको पॉइंट है ऐसे है, ये दिस इज Q, और Q इज आर्बिट्ररी पॉइंट एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज XY। QXY मैंने ले रखा है। जब x यहाँ से ले रहोगे तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक क्या दिखाएगा, दिस इज x कोऑर्डिनेट QL। ओके, QL, दिस इज x एंड दिस इज व्हाट, दिस इज y। ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये आपको दिखेगा, ये y। ये ध्यान रखिए। ओके, अच्छा बच्चे, यहाँ से ना मैंने इसको ड्रा कर लिया, इस पर परपेंडिकुलर खींचा, ऐसे थोड़ी सी बैठिए, यहाँ आ गया, ठीक है। यदि ये बच्चे y1 है तो इसकी भी लेंथ y1 नहीं होगी, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक y है, ये मेरे पास y1 है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, y माइनस y1। ओके, तो अच्छा बच्चे, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ x1 है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, x माइनस x1। ये मेरे पास मिल गया। अच्छा, तो ये x माइनस x1, तो इसकी भी लंबाई हमें मिल जाएगी x माइनस x1। इसकी लंबाई मेरे पास मिल गई y माइनस y। बच्चे, थोड़े समय के लिए हमने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। क्या मैंने डिस्कस किया था, ये चीज ध्यान रखें। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ये ट्रांसवर्सल आती है, तो ट्रांसवर्सल में ये एंगल बराबर है। ये एंगल दोनों को बच्चे हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर थी, ये थीटा है हमारे पास, तो ये एंगल भी ऑब्वियसली थीटा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एंगल पैरेलल, सॉरी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन होंगे तो ये ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव करेगा, तो इस थीटा का वैल्यू इस थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है?
तो मेरे पास मिल गया ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये थीटा है। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे चलने वाले ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में ट्रायंगल में चलोगे, अब टेन थीटा यदि लेकर चलोगे ना तो आपको मिलेगा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। अब इसी को स्लोप बोलते हैं, इसी को ग्रेडियंट बोलते हैं। क्लियर है? तो ये पूरा जो मैंने ग्राफ आपको बताया ना, इसी ग्राफ से हमारा इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका जो निकलने वाला है पॉइंट फॉर्म में। क्लियर? तो आइए करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्केच द फिगर, स्केच द फिगर, पहले आप फिगर बनाइए, फिर इसके बाद लिखिए। प्रूफ, प्रूफ के लिए क्या हमारे पास लेट किया, हमने लेट किया, मेरे पास पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, लेट पी क्यू बी ए स्ट्रेट लाइन। पी क्यू मेरे पास क्या है, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बना रहा है। लाइन विच मैक्स एन एंगल थीटा, थीटा एंगल with the positive direction of x axis, direction of x axis। जो यह लाइन जो है एक्स एक्सिस के, यह लाइन आती है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रही है। ओके, ये थीटा बना रही है। अब ध्यान रखिएगा, यहां से ये थीटा तो बना दी। मान लिया है लेट P का कोऑर्डिनेट जो है मैंने माना है, लेट P का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है। P का कोऑर्डिनेट कितना बच्चे, x1, जहां से वो लाइन जा रही है। लेट P xy b and b be a point through which या through the line passage। ये देखिए P1 y1 मेरे पास वो पॉइंट है जहां से वो लाइन पास कर रही है। देखिए P1 y1 जो है जहां से वो लाइन गुजर रही है। अब ध्यान रखिए, तो यदि लाइन उस लाइन पर P1 y1 होगा तो मेरे पास P1 y1 तो होगा, तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक OM की लंबाई कितनी, x1, और PM की लंबाई कितनी हो जाएगी, y1। देयरफॉर OM पहले आप बोल दीजिए, OM इज व्हाट x1 एंड PM बता सकते हैं आप, PM इज व्हाट y1। लेट किया मैंने, लेट Q आर्बिट्री पॉइंट पे ले रहा हूं उस लाइन पे, इस लाइन का आर्बिट्री पॉइंट Q है। लेट Q xy be an arbitrary point on it। ओके, मान लिया जाए कि इस लाइन पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट Q xy है। क्या है बच्चे, Q xy है। जब भी Q xy मानो तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा करो QL, जब भी QL ड्रा करोगे तो OL की लंबाई x हो जाएगी और QL की लंबाई y हो जाएगी। ठीक है, इतना देयरफॉर क्लियरली। अरे यहां से देखोगे QL परपेंडिकुलर टू किस पर, थीटा, OX। QL मैंने परपेंडिकुलर थीटा OX एक्स एक्सिस पे, देयरफॉर OL की लंबाई मेरे पास मिल जाएगी। तो OL की लंबाई कितना, x एंड QL की लंबाई कितना मिलेगी, QL की लंबाई y मिल जाएगी। QL इज व्हाट, y। देयरफॉर जब ये लंबाई पता है तो इसकी लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। वो ML की लंबाई निकालना होगा तो बच्चे क्या लिखेंगे, OL में से OM घटा देंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी। देयरफॉर ML इज व्हाट, x माइनस x1। ML की लंबाई किसके बराबर है, PR के बराबर है, तो उसको PR लिखेंगे। एंड यहां से यदि ये लंबाई पता है, इसकी लंबाई पता है, तो इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। y में से y1, QR की लंबाई क्या हो जाएगी, QR इज व्हाट, y माइनस y1। ये मिल गया। अब यहां से एंगल ये है, ये एंगल के बराबर होगा आल्सो भी है, आल्सो अभी मैंने समझाया है, आल्सो एंगल ले लीजिए POL, नहीं सॉरी PM, यहां T ले लीजिए ना, PTL, एंगल PTL इज इक्वल टू एंगल QPR, एंगल QPR कहां से, बाय कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, बाय कोरेस्पॉन्डिंग
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इसका मतलब ये थीटा है तो ऑब्वियसली एंगल किसका QPR को भी थीटा होना पड़ेगा। QPR इज व्हाट, ये थीटा मेरे पास। यहां तक क्लियर है बच्चे पूरा? यस, कलेक्ट दिस फास्ट, इसके बाद आगे डन। इरेज करो, ऊपर हटाता हूं बच्चे, ऊपर हटाता हूं, लैंग्वेज वाले को हटाता हूं। ये देखिएगा, हमें इसकी जरूरत है। इस ट्रायंगल में अब चले, यहां ट्रायंगल ले लीजिए QPR में। नाउ इन ट्रायंगल QPR में लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टेन थीटा डिफाइन कर लें, टेन थीटा डिफाइन करेंगे तो क्या मिलेगा। अच्छा एक चीज और बता रहा था, जहां पे मैंने R लिखा था, R जो डिस्टेंस है ना, R के बारे में मेंशन किया था मैंने, तो R बच्चे यहां से यहां तक की जो दूरी है ना उसको R बोलना है, यहां से यहां तक की दूरी है उसको R बोलना है, ठीक है। एक मिनट पहले इसको आप नोट कर लें। इफ R be the distance between R जो है ना P और Q के बीच का दूरी है। इफ R be the distance between the point P and Q, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल लीजिए, नाउ इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब पहले ना cos थीटा डिफाइन करें, पहले यहां से cos थीटा डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेगा, cos थीटा इज व्हाट बच्चे, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस का मतलब क्या आपको मिलना है x माइनस x1 बाई r, तो यहां से आप निकाल सकते हैं ना r इक्वल टू निकल जाएगा क्या, x माइनस x1 बाई cos थीटा, ओके। आल्सो आप यदि sin थीटा निकालना चाहेंगे तो sin थीटा निकलेगा तो क्या मिलेगा, sin थीटा लेंगे तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आपको मिलने वाला है sin थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई r, ओके। इसको इरेज कर लीजिए, एक मिनट, यहाँ देखिए आपके पास यहाँ से मिलने वाला है r इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा। अच्छा बच्चे ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन मेरे पास सेकंड है, तो हम चलने वाले ना फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को एक साथ ले लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन का देखा जाए, यदि दोनों इक्वेशन ये नहीं, इसको फर्स्ट बोला है, ये मैंने फर्स्ट है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का यदि देखा जाए कि राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो पक्का राइट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या है, यहां से चलेंगे तो मेरे पास मिलेगा x माइनस x1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1, दिस इज y माइनस y1 बाई sin थीटा, और यह दोनों वैल्यू किसके बराबर है, शायद मैंने यही अभी लिखा था इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट फॉर्म। इसका मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, x माइनस x1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई sin थीटा इज इक्वल टू r, which is the required equation of a straight line in point form where r is the distance between the points P and Q and theta is the angle made by this line in positive direction of x-axis and x1 y1 is a given point, okay। मतलब यह लाइन x1 y1 से जा रहा है और इस पर कोई आर्बिट्ररी पॉइंट Q था मेरे पास, उससे उस दोनों के बीच की दूरी r है, तो ये आपको पॉइंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई sin थीटा इज इक्वल टू r, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत है नहीं ना बच्चे? यस, कंप्लीट दिस क्लास। यस बच्चे, कंप्लीटेड, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? यस, मुझे पूरा विश्वास है आपको कोई दिक्कत नहीं है। यस, अब बच्चे मैं चाहूंगा
मैं चाहूँगा कि अब हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से ढेर सारे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन अलग अलग फॉर्मेट में सीख चुके हैं। जैसे हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। इसके बाद यदि किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट नोन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो भी सीख लिया हम लोगों ने। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने आपको सिखलाया इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो भी आपको सिखलाया। आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पॉइंट फॉर्म में ये भी मिल रहा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैंने दे रखा। तो इसके बाद एक और प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिया था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये भी मैंने दे रखा है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बच्चे डिफरेंट फॉर्मेट में आपके पास मिल चुका है। तो मैं चाहूंगा कि वो सारे इक्वेशन जो डिफरेंट फॉर्मेट में स्ट्रेट लाइन के मिले उन सारे इक्वेशन से आपको मैं क्वेश्चंस भी करा दूं, ताकि आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए और कंसेप्ट पर विशेष रूप से पकड़ आपका बन जाए, ताकि कोई भी एग्जामिनेशन में ऐसे धड़ेले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस डोमेन से तो आप उस क्वेश्चन को वेरी इजी वे में कर सकते हैं। ओके, तो बच्चे आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक्स के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ओके बाय।